हेलो एवरीवन। सो होपफुली नाउ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा एंड यू हैव ऑलरेडी डन। एंड इस वीडियो में हम एक जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आपका अप्रोच ये जो हमारा जो लास्ट वीक है इसमें आपका क्या होना चाहिए, राइट। सो इसमें हम अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेंगे कि हम कैसे इसको अप्रोच किए थे, राइट। सो मेन पॉइंट है कि अभी जो हमारा एस्पिरेंट्स है दो टाइप का है, राइट। जो हमारा ऑलरेडी 2 मंथ पहले या 3 मंथ पहले जो सोचे होंगे, मतलब हु इम्प्लीमेंटेड, हु थॉट एंड इम्प्लीमेंटेड, एंड और एक टाइप के होंगे जो हम बस सोचते रहे एंड वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट टिल नाउ, बट वी हैव द एबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम, हैव द एबिलिटी, राइट। सो ये जो हमारा हो गए फर्स्ट एंड टू। सो ये वाला वीडियो हमारा जो सेकंड कैटेगरी है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड फर्स्ट वाले के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, सो दैट दे कैन रिवाइज इन ए वेरी एफिशिएंट वे, राइट। अगर आप सेकंड कैटेगरी में है एंड देन इट विल बी मोर यूजफुल। देन व्हाट द मेन थिंग, जैसे कि हमारा पता है हमारा जो CIV एग्ज़ाम के लिए हमारा 2 3 हमारा है ABM, BFM एंड रिटल, जिसका जो ऑप्शनल होगा, राइट। सो ऑप्शनल पेपर नॉर्मली हम जो जानते हैं कि इजी रहता है, मतलब थियोरिटिकल ही रहता है, इसमें मैक्सिमम थियोरिटिकल रहता है। एंड अगर आप इसे 1 घंटा भी आप टाइम देते हैं अभी तो आपका हो ही जाएगा, राइट। और इस बार हमारा रिटेल के लिए अगर हम पकड़ ले तो हमारे पास 12 आवर्स ही बचा है, राइट। सो रिटेल का छोड़िए, जिन जिन का रिटेल है अभी आप ABM के साथ साथ इसको बस 1 घंटा देखिए। अभी आप मतलब जैसे कि आपका हमारा एग्ज़ाम है संडे को, सो आज हो गया बुधवार, मतलब वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, राइट। सो आप ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इन दोनों डेज में आप रिटेल को थोड़ा थोड़ा देखिए, राइट। एंड देन जो हमारा बच गया, सो अभी जो हमारा रिटेल में रहा, ठीक है, तो आप उसके लिए रिटेल के लिए वो वाला देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा, राइट। सो रिटेल और कोई भी आपका ऑप्शनल रहा वो वाला पेपर का आप बाद में भी देख सकते हैं, जो आपका रहेगा थोड़ा थोड़ा अगर आप पहले से ही देखे होंगे, या अभी ये जो नेक्स्ट 2 डेज 1 घंटा 2 घंटा देंगे तो ये दैट्स एनफ, राइट। और नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि अभी हमें कैसे अप्रोच करना है, राइट। सो अभी आपका रहा ABM पहले, नेक्स्ट ABFM, राइट। सो आपको कौन क्या बोला है, जैसे कि BFM टॉप है, ABM इजी है, राइट, एंड रिटेल तो बहुत इजी है। पर पॉइंट ये है अगर आप ये टॉपिक से कोई भी एक को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका CAIIB आपका क्लियर नहीं होगा। सो आपको फुल्ली 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना होगा, राइट। और इसमें भी आपका 2 कैटेगरीज के हैं, जिनका जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिए होंगे उनका कुछ कुछ एक एक पेपर रुक गया होगा, और जिनका अभी तीनों पेपर एक साथ होगा, जिनका एक एक पेपर रुका होगा उनके लिए तो अच्छा है, राइट। बट जिनका एक एक तीनों पेपर एक साथ है उनको भी तो ऐसा नहीं कि उन आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना है, आपको भी इसी अटेम्प्ट में ही सबको क्लियर करने के लिए कोशिश करना है एटलीस्ट, राइट। सो आप और एक अप्रोच के साथ जाइए। देखिए आप ना, अगर यू डोंट थिंक कि आपका जो है ये CIB आपका एक अटेम्प्ट है, अगर जो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 1 वीक, लाइक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहेंगे कि नहीं मेरा होगा ही होगा, देन विल डिमोटिवेट, बट यू कैन गिव योर एफर्ट दीजिए। मैक्सिमम केसेस में, हमारे केसेस में भी ये हुआ है कि वी हैव डन द एग्ज़ाम, राइट। सो अभी फर्स्ट है जो हमारा इम्पोर्टेंट थिंग्स होना चाहिए, आप अभी ABM को फोकस में रखिए, राइट। ABM को फुल्ली फोकस में रखिए एंड आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस जो BFM से कितना पढ़े हैं या कितना पढ़े नहीं, राइट। हम BFM का जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, जो स्ट्रैटेजी है, राइट, उसको बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। एंड आप हमारा जो चैनल का लिंक है उसको
क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको इसका अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा, राइट। सो एबीएम के लिए हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स में एवरी मॉड्यूल का अपलोड कर चुके हैं। सो जो अप्रोच है देखिए आपका एबीएम में हमें अभी भी क्या करना चाहिए ना, देखिए कौन सा मॉड्यूल से आता है कौन सा मॉड्यूल से नहीं आता है वो छोड़िए, न्यूमेरिकल अगर आपका हो पाता है ठीक है, पर ये छोटे टाइम के अंदर आप अगर न्यूमेरिकल मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, आप कर करके क्या करेंगे, एक एक दो दो करेंगे, पर एग्ज़ाम में कुछ और भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आप कर भी सकते हैं, जिनका कुछ आइडिया है देन दे कैन गो फॉर इन एबीएम। हमारा 4 मॉड्यूल है, ABCD, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो मॉड्यूल ए है उसमें रिलेटेड जो हमारा 2 ही चैप्टर है, उसको आप हमारा जो वीडियोस है अभी रिसेंटली जस्ट 2 डेज पहले ही अपलोड हुआ है, उसको आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यूमेरिकल थियोरिटिकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। पर हमारा जो सजेशंस रहेगा कि आप मॉड्यूल सी को टारगेट करिए। आपको सी को टारगेट करने के साथ सी जो मॉड्यूल है इसको आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल से क्या है ना, क्वेश्चंस जो है 100% श्योर ही आएगा, राइट। इसमें क्वेश्चंस 100% श्योर आएगा और डिपेंड करता है कि आपका जो सी का जो आपका अप्रोच है आपका क्या है, मतलब मेन इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा। देखिए सी जो पार्ट है ज़्यादा थियोरिटिकल है और आपका एग्ज़ाम में चेक होगा अंडरस्टैंडिंग, और इसमें हेल्प करने के लिए अभी जो पैटर्न चेंज हुआ, एक्चुअली वो पैटर्न जो चेंज हुआ है ना वो आपको हेल्प करेगा, उसमें आपका केस स्टडी देगा, राइट। सो केस स्टडी मीन्स आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा एंड उसको आप एनालिसिस करके सी का अगर आपको कुछ आइडिया रहेगा। इसीलिए हमने जो सी मॉड्यूल का वीडियोस दिए हैं, अगर किसी को लग रहा होगा कि उसमें हमने बस ओवरऑल मतलब एक व्यू डाल दिए हैं कि हमारा जो मैकमिलन बुक में क्या पढ़ना है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसमें से हमने ये कवर किए हैं कि कौन सा टॉपिक के अंदर यूनिट के अंदर कौन सा वाला पार्ट इम्पोर्टेंट से, वो वाला आप देख सकते हैं। उसको आप वीडियो को आप हाई मतलब फॉरवर्ड मोड में देखिए, मतलब स्पीड में देखिए 1 और 2। एंड और एक इम्पोर्टेंट थिंग है, उसके बाद आप मॉड्यूल डी को जल्दी से ख़त्म करिए और ऐप में जो सप्लाई है उसमें, इसके लिए हमने क्या करना, अभी हमने एक फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट किए हैं हमारे चैनल में। सो जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है एंड ये जो मॉड्यूल सी उसके लिए तो हमने मैकमिलन बुक का किए थे, और एक वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं अगर टाइम मिला तो फिर हम इसमें जो मेरा नोट्स से हमने बनाए थे ड्यूरिंग द एग्जाम्स, जिसमें आपका शॉर्टली हमने कवर किए हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं फॉर द रिवाइज, राइट। और एक इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपना नोट्स बनाइएगा, राइट। जो शॉर्ट नोट्स जिसमें कि आप एग्ज़ाम से पहले ना आप बस उसी को देखिएगा। अभी 1 वीक है, आप इजीली कुछ भी बना लीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं एक नोट में लिख दीजिए, सो दैट क्या होगा ना, इसमें से ये हेल्प है कि अगर आपका ये अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, राइट, देन इट्स ओके। पर अगर आपका बाई चांस इन वर्स्ट केस आपका नहीं हुआ, देन आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 100% पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आपको जहाँ से छोड़े होंगे, जैसे कि आपका अभी 80% कवर किए हैं, सो आपको बस 80% से ही स्टार्ट करना है। इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको बनाइए, राइट। सो इसीलिए मैं भी अपना प्रिपरेशन के टाइम में जो सिलेबस जो भी अभी मैं अपना नोट से आपका शेयर कर रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए बना रहा था एक्चुअली, सो दैट जब मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँ उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम ना हो, मैं जीरो से स्टार्ट ना करूँ, राइट। एंड व्हाट हैपेंड, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं नेक्स्ट नोट्स बना लूँ सो दैट मैं अगर बाई चांस कुछ हुआ, क्योंकि जैसे कि आपको भी सबको बोलते हैं एंड मेरे को भी बहुत सारे बोले थे कि सी भी बहुत ज़्यादा टफ है। सो उस हिसाब से मैं जो अपकमिंग के प्लानिंग कर रहा था, राइट। पर एफर्ट तो 100% डाले थे। सो उस हिसाब से 1 गो में ही वो CIB डन हो गया, राइट। सो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, पहले आप अपना सिलेबस को पकड़ लीजिए, जिन लोगों ने अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो वो लोग क्या करना चाहिए, उनको अभी हमारा जो सिलेबस है आप इसको सिलेबस को 1 घंटा दे दीजिए, फुल्ली डिटेल्स में पढ़िए। नहीं तो आप हमारा वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, उसमें मेंशन है। इस वीडियो को रेफर करके ऐसा नहीं कि आपको वीडियो देख लेना है, आप अपना नोट बना लीजिएगा, 1-2 पेज का बनेगा, उसमें आपका हेल्पफुल रहेगा, राइट। आपका फर्स्ट ख़त्म हो गया आपका नोट्स, राइट। देन आपका रहेगा सिलेबस, ये वाला आपका ख़त्म हो गया।
देन आपका ABM में जो आएगा, ठीक है। एंड पॉइंट ये है, जब आप ABM पढ़ रहे होंगे ना, आप माइंड से निकाल दीजिए कि BFM टॉप है, आप इसको भूल ही जाइए, राइट। अभी आपको नेक्स्ट 1 वीक जो आपका संडे एग्ज़ाम है, तब तक आपको BFM के बारे में सोचना ही नहीं है, राइट। और यहाँ पर ही हम गलती करते हैं, हम BFM को सोचते रहते हैं और उस चक्कर में ABM को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। उस टाइम में क्या होता है ना, ABM ही क्लियर नहीं होता है। अगर आपका ABM क्लियर नहीं होगा, देन आपको BFM में मोरल डाउन हो जाएगा कि मैं BFM में क्या करूँगा। पर एक बात है, जब आपका ABM क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको मोटिवेट फील होगा, आपको ज़्यादा मोटिवेट फील होगा कि नहीं, अभी मैं BFM का लिए भी अपना 100% एफर्ट दूंगा, राइट। सो अभी आपने जो किए हैं कि फॉरगेट दैट, अभी आप ABM के लिए स्टार्ट कर लीजिए, राइट। अगर आप मॉड्यूल C को क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, अपने हाथ में अभी आप मैकमिलन बुक रखिए, हमारा प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर मॉड्यूल C का है, इसमें आप उसको बस रेफ़र करके जस्ट जो जो टॉपिक्स है उसका एक एक लाइन आप एक ही लाइन एक बार में पढ़ लीजिए, बस एक बार गो थ्रू करिए, आपको बस ओवरऑल आइडिया पाना है। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है कि मैकमिलन बुक का हर एक लाइन को याद रखना है। लाइन बाई लाइन से क्वेश्चन आता है, नॉट कि पर्टिकुलर लाइन जाके एग्जाम में रहता है, उसमें से कॉन्सेप्चुअल रहता है, राइट। आपका जो ABM है ये आपका केस स्टडी आता है, मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल है, राइट। सो आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझिए। और हम भी ट्राई करें एक न्यू वीडियो जिसमें सबका रिवाइज करा देंगे, राइट, अगर टाइम मिला तो। सो आपका मॉड्यूल C हो गया, और मॉड्यूल A से तो हम बता दिए हैं कि जैसे कि टाइम, सप्लाई मनी, और एक जो सप्लाई डिमांड उसका केस स्टडी आता है, राइट। और जो है आपका हो जाएगा, जो मॉड्यूल D है हमारा वो बहुत ईजी है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन आ गया मॉड्यूल B, ठीक है। जो मॉड्यूल B है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ABM। मॉड्यूल B है, इसमें से कुछ प्रॉब्लमेटिक आएगा। सो प्रॉब्लम में क्या आएगा, आपका सैम्पलिंग मेथड, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का फार्मूला, एक दो एग्जांपल कर लीजिए। हमारे जो क्विज ग्रुप में हमने ऑलरेडी टाइम वैल्यू का प्रॉब्लम करा चुके हैं, आज सैम्पलिंग का कवर क्या रहे हैं। सो नेक्स्ट में कुछ लीनियर वगैरह का उसका भी करा देंगे, राइट। सो और उसके साथ साथ हमारा HRM का क्वेश्चन चलेगा, राइट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्विज को अटेंड करना चाहते हैं, जो जो हमने ऑलरेडी मॉड्यूल वाइज टॉपिक वाइज कुछ कुछ क्विज अरेंज कराए थे, आप अगर उसको करना चाहते हैं तो हमारा जो ग्रुप लिंक है उसमें आप जाके एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, right, with a minimal amount you can get it, right. So you can practice all those things and that will be covered, all those quiz you can be covered within 1 hour because there is the time setting. So ये वाला all those things था। और मॉड्यूल B में जो मैं बोल रहे थे, देखिए मॉड्यूल B में आपका एक रहा सैम्पलिंग, टाइम वैल्यू और लीनियर प्रोग्रामिंग, और कुछ कुछ रहा जो हमने उसमें डिस्कस कराए हैं। तो देखिए सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आएगा, लीनियर इक्वेशन से भी इम्पोर्टेंट है, कोरिलेशन ऐसा कुछ है, राइट। और टाइम वैल्यू, आप टाइम वैल्यू को पकड़ लीजिए, इसमें तो जो आएगा आपको करना ही है, राइट। और जो कुछ अन्युटी वगैरह रहेगा उसमें से ही आपको करना है। तो इसमें बस एक एक एग्जाम्पल कराइए, अगर हमें भी टाइम मिला तो हम इसका भी कुछ कुछ एक एक क्वेश्चन करा लेंगे, राइट। सो ये वाला आपको अप्रोच रहना चाहिए। अगर आपका ये देखिए, आपको ये सोचना चाहिए मॉड्यूल B से आपको पॉजिटिवनेस कैसे आएगा। पकड़ लीजिए मॉड्यूल B से जितना भी प्रॉब्लम है, अगर हर एक से एक एक आता है, देन मॉड्यूल जो B है ना आपका, उसमें 35 मार्क्स से तो ज़्यादा नहीं आएगा, और उसमें से आपका बच्चा 65 और उसमें से आपको चाहिए 50। सो अगर प्लस, और इसमें से 35 से तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। टाइम वैल्यू जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें अगर बेसिक आइडिया है, देन आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन 5 मार्क का तो मिल ही जाएगा, राइट। और जो 50 है उसमें आपका तो 55, मतलब देखिए 55 मतलब आपका जो आ जाएगा ना 50 से 55 के अंदर, तो आपका 100% ही आ जाएगा, राइट। सो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए ABM के लिए, राइट। और अभी हम BFM के बारे में डिस्कस करने वाले थे, पर हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसमें हम आपको बोलेंगे कि आपको BFM को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, क्या क्या मॉड्यूल को होना है। एंड जब आपका BFM एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अभी अगर हम आपको BFM के बारे में बताएंगे, देन आपको हम जो बोले थे कि अभी आपको BFM को भूल ही जाना है, देन दैट पॉइंट विल बी कंट्रैक्टेड।
सो इसीलिए आपको अभी BFM ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सोचिए मत। एंड BFM हार्ड नहीं है, बस कुछ हमें प्रैक्टिस ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। बस अगर हमने जैसे कि टाइम नहीं दिए फिर भी हमें क्लियर करना है, क्योंकि देखिए आपका इंक्रीमेंट्स का बात है, राइट। 6 मंथ का इंक्रीमेंट रुक जाएगा, पॉइंट ये भी है। और नॉलेज के लिए अगर होना है तो आप बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं, बट ट्राई करिए अभी इसको वन टाइम में क्लियर करने के लिए। सो फॉरगेट दिस BFM, राइट। सो अभी के लिए हमारा दिस वीक इज़ कम्प्लीटली फॉर APM, राइट। सो होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल यू। एंड ये आपको अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, पर जस्ट ये हमारा अप्रोच था कि कैसे करना था। और जो दूसरा अप्रोच है उसको हमने अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। एक हमने इसके लिए हमने क्या किया ना, एक फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम जैसे कि अभी हमने सप्लाई जो हमारा होता है मनी सप्लाई M0 M1 M2 3, उसके ऊपर एक वीडियो बना लिए हैं। सो ऐसे ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मॉड्यूल C का जो मेरा नोट था, ठीक है, उसमें जो मैं नोट मतलब उसमें मैं शॉर्ट कुछ जैसे ही रेफरेंस के लिए बनाया था, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करा दूंगा, क्योंकि वो मैं फुल्ली जो सिलेबस है मॉड्यूल C को ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया था कि अगर मैं एक वर्ड भी देखूँ ना तो मेरे को याद आ जाता था कि इसका मीनिंग एक्चुअली ये था, इसका एग्जाम्पल ये था। सो आई विल, इफ़ आई विल हैव द टाइम देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट इंक्लूडिंगली। एंड सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, स्पेसिफिकली जो आपका लास्ट वीक है इसके ओरिएंटेड हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी हमने जितना भी टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। और देखिए दिन को कैलकुलेट मत करिए, 6 डेज आपका रहेगा, राइट। बस आपको 6 में आपको 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर वो भी आपको कम पड़ रहा है देन इसमें 60 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर वो भी कम पड़ रहा है और 60 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो ऐसे ऐसे आपको बहुत बड़ा वाला फिगर देखने को मिलेगा। और उसमें से आप सोए खाए या मूवी देखे कुछ भी करिए फिर भी आपका हो जाएगा, राइट। एंड ट्रस्ट मी, you can do it, right. And just remember this, you can do it, right. So just keep studying and let's see, we are also trying to upload some more videos. Thanks for watching our videos, and if you like it just एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका कोई इम्पोर्टेंट जो आपका चाहिए जो टॉपिक रिलेटेड, वो आपको हम कमेंट में सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। एंड अगर हो सके हम उसके ऊपर भी डिस्कस करा लेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू।